Now in question number 11. Question number 11 में correct find the probability of the occurrence of an even number when you roll a dice. करेक्ट, जब आप एक डाइस को रोल करेंगे, ठीक है, तो इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, जब आप एक डैश डाइस को रोल करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम डैश थ्रो करेंगे तो उसमें इवन नंबर क्या सब है। तो डैश में जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर के 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 6 तक होता है इसमें नंबर। तो अब इसमें इवेन नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 इवेन नंबर है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है आपको। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, दैट मीन्स कि इसमें इसमें जैसे कि आपको बताया था कि जो फेवरेबल आउटकम है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में ये है कि इवेन नंबर क्या कितने हैं, इवेन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। इसमें इवेन नंबर है 1 2 3, तो 3 अपॉन फेवरेबल आउटकम हो गया 3, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गया 6। अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 से 1 और 2। 1/2 मीन्स हाफ, यानी कि हाफ चांसेस है इवेन नंबर आने का और हाफ चांस है ओड नंबर आने का। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, इवेन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 करा, व्हेन यू टॉस अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड्स। तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे उसमें दो ही इवेंट होता है, ठीक है ना, दो ही आउटकम हो सकता है, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा हेड आने का। तो प्रोबेबिलिटी में पहले तो फार्मूला लिख लेना। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जो फार्मूला आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया वही फार्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड कितने होते हैं 1, तो 1, और टोटल आउटकम कितना हो गया 2, यानी कि हेड और टेल, तो 1/2 हो गया हेड आने का प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इफ देयर आर 10 कार्ड्स from 1 to 10 in a box, what is the probability that the card drawn will have a number less than 5। करा कि 10 कार्ड्स है और सभी पे 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है, यानी कि 1 से 10 तक लिखा हुआ हर एक कार्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है हर एक कार्ड पे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 से छोटी संख्या आने की, मान लो हम इसको करा कि ऐसे बिना देखे जब यदि हम ड्रॉ करेंगे, किसी बॉक्स में कार्ड रखा हुआ है ये, ठीक है ना, 1 से लेकर के 10 तक कार्ड रखा हुआ है, और बिना देखे हम उसमें से ड्रॉ किया, यानी कि निकाला उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकाला है वो 5 से, उस पे जो होगा 5 से छोटी संख्या होगी। तो 5 से छोटी संख्या कितनी है 1 2 3 4, ठीक है ना। एंड कार्ड ड्रॉन विल हैव ए नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 4 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम हो गया इसमें 4। इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/10। टोटल आउटकम कितना है, टोटल कार्ड है 10, तो और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 से छोटी संख्या 4 है। अब इसको डिवाइड कर दो तो 2 और 5, यानी कि 2/5 हो गया प्रोबेबिलिटी इसका। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में आपको है बैलेंस एंड इक्वेशन। तो बैलेंस एंड इक्वेशन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक चैप्टर एक्सप्रेशन, नंबर ठीक है। सर हाँ सर चैप्टर नंबर 9 में इतना ही करना आता रहा। अभी पहले जो समझा रहा हूँ ना उसको समझो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जैसे किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कहेगा कि राम का जो एज है, ठीक है ना, राम का जो एज है वो मोहन के एज के दोगुने से 5 ईयर ज्यादा है। राम का जो एज है, ठीक है ना, राम का जो एज है वो मोहन के एज के दोगुने से 5 ईयर ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, तो मोहन के एज को हम मान लेंगे x, ठीक है ना, x मल्टीप्लाई 2, x मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, दैट मीन्स कि 2x प्लस 5, ठीक है।
तो अब ये जो राम का एज है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यानी मोहन के एज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स है, यदि मोहन का एज मान लो 2 ईयर है, तो राम का एज कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 5 यानी कि 9 ईयर हो जाएगा। यदि मोहन का एज यदि 3 ईयर है, तो राम का एज हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 5 यानी 11 ईयर। तो ये जो x का वैल्यू है, ये इसके इसका जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा राम का एज। तो ये जो x है, क्योंकि इसका ये जो x है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल। इसमें जो x है ये हो गया वेरिएबल। और ये जो 2 है इसको भी कहते हैं कांस्टेंट और इसको भी कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो 5 है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। x का वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन 2 और 5 का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होता है, ऐसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें अब बात आती है इक्वेशन किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अब बात आती है इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन किसको कहते हैं, जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरे चीज के इक्वल होता है, ठीक है ना, दूसरे नंबर के इक्वल होता है या दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल होता है। जैसे यहीं पे हम कहेंगे, यदि ये कहेंगे कि 2x + 5 = 15, ठीक है ना। तब हम ये अब इसमें जो है सो 2x + 5 किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसा जो ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये जो इक्वल टू है ये बैलेंस का काम करता है, ठीक है ना। इसका मतलब यदि हम इधर से कुछ हटाएंगे तो इधर से भी हटाना पड़ेगा, यदि हम कुछ इधर से ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, यदि हम डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बैलेंस का काम करता है, ये जो इक्वल टू है ये बैलेंस का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें ये है, यदि आपको मैं फिगर के द्वारा समझाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस में एक तरफ आपको 15 है और एक तरफ जो है सो आपको 2x + 5 है, ठीक है। अब यदि हम इधर से कुछ हटाएंगे तो इधर से भी हटाना पड़ेगा, और इधर से में कुछ हम यदि ऐड करते हैं तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपको इक्वेशन। अब हम बात करते हैं आपको, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व मीन्स क्या, हम एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके जो है सो 2-3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना मीन्स मतलब क्या, कि उसको एक्स का वैल्यू फाइंड करना यानी वेरिएबल को फाइंड करना। उसके जो है सो 2-3 मेथड है वो आपको मैं बता रहा हूँ। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड जो है वो है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड।
ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक इक्वेशन